कि जेबी केसेस में दरार नहीं, ये दमदार है। हाँ, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति जो है वो अगर यदि व्यक्तिवादी विचारधारा को रखेगा तो कहीं ना कहीं संगठन को दिक्कत होती है। चुनाव को आएगा, उस परिणाम के आधार पर जब हम लोग इस बात को देखेंगे कि हम लोग कहाँ पे खड़े होते हैं, तो उन स्थिति में जो है जो हमारी विचारधारा, जो झारखंडी विचारधारा, जो हमारी मांग है, जिन मांगों को लेकर के इस पार्टी का निर्माण हुआ है, जिस विचारधारा के साथ इस पार्टी का निर्माण हुआ है, अगर उनके साथ उनका विचार मिलता है तो निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। लेकिन चुनाव के पहले हम लोग किसी से भी कॉलिजन नहीं करेंगे, ये सुनिश्चित। लोगों को नेता नहीं मिल रहा है तो हमारे कार्यकर्ता ही नेता बनेंगे। चूँकि आप देखेंगे कि हमारे आप पार्टी के फोरम को देखेंगे तो ज़्यादातर नए लोग ही हैं, और नए लोग ऐसे लोग हैं जो फ्रेश लोग हैं, जो लोग यूथ की सोच रखते हैं, जो झारखंड के हित हितार्थ की बात को समझते हैं। तो कहीं भी हम लोग पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने जा रहे हैं। यदि पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ होने का बात रहता तो कई पार्टियों की तरफ से हम लोगों के पास ऑफर भी है। हमारे साथ राजदेश रतन सर हैं जो जेबीकेएसएस के केंद्रीय सचिव के पद पर हैं, और जेबीकेएसएस में हमेशा ही जो कोई भी बातें निकल के आती है तो इन लोगों के माध्यम से ही निकल के आती है, केंद्रीय कोर कमेटी के माध्यम से ही आती है, और केंद्रीय कोर कमेटी के एक सदस्य भी हैं। सर, सबसे पहले जो है आपके सभी चैनल देखने वाले लोगों को मेरा झारखंडी जोहर। जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आप लोग का एक नया नबुला दुल्हन जो मान रहे हैं जेबीकेएसएस को, वो भी तैयारी कर रहा है। आज के डेट में कितना कुछ आप लोग तैयारी कर लिए हैं और तमाम पार्टियों से मुकाबला किस तरह से होगा? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को एक सशक्त तीसरे विकल्प के रूप में पूरे झारखंड में देख रहे हैं, और इसका ये कारण है कि हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि झारखंड में जो विचारधारा पनपी है, जो झारखंडियत की बात कर रही है, एक मूल सिद्धांत पर पूरी पार्टी हमारी चल रही है। वो ये है कि झारखंड झारखंडियों का है, ये मूल है, और हम लोग इस बात पर अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं कि जनता इस विचारधारा के साथ कनेक्ट करती है, और हम लोगों के बिहाफ में जनता चुनाव लड़ेगी। इसलिए इस एक तीसरे विकल्प के तौर पर हम लोग बहुत मजबूत और एक स्पष्ट स्थिति में पूरे झारखंड में दिख रहे हैं। जिस तरह से जेबीकेएसएस के विधानसभा चुनाव होने से पहले जो है बहुत सारे बातें निकल के आ रही हैं कि तमाम नेता जो है इधर उधर का दावे कर रहे हैं, जेबीकेएसएस के फूट पड़ने लायक जो है लोगों में दिख रहा है कि इस तरह की गतिविधि उत्पन्न हो रही है। कैसे लगता है? आप लोग तो कोर कमेटी के लोग हैं, क्या लग रहा है जेबीकेएसएस सही सलामत चल रहा है कि कुछ खटास है? नहीं, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जितने लोग भी हमारी पार्टी के बारे में दरार की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा और आप भी कहते हैं कि जेबीकेएसएस में दरार नहीं, ये दमदार है। हाँ, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति जो है वो अगर यदि व्यक्तिवादी विचारधारा को रखेगा तो कहीं ना कहीं संगठन को दिक्कत होती है। हम लोग इस बात को समझ करके चल रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा और झारखंडियत का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को जब आप देखते हैं और महत्वाकांक्षा को एक तरफा रख करके झारखंड के हित हितार्थ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि किसी तरह का कोई फूट नहीं है। हम लोग एक हैं और संगठन एक जगह पर खड़ी है, मजबूती से खड़ी है, और जिस विचारधारा के लिए इस पार्टी का निर्माण हुआ, इस समिति का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से 2024 में आप इसको देखेंगे, उसको करते हुए नजर आएगी। जेबीकेएसएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम है तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि विधानसभा चुनाव में हम लोग 55 से 60 सीटों में दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन सोशल मीडियाओं की बात करें, अगर लोगों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ये चर्चा बनी हुई है कि कहीं ना कहीं ये दूसरे पार्टियों से एक गठबंधन हो या मर्ज करने की जो बात कही जा रही है, इससे सामने आ रहा है, जैसे कि नेशनल पार्टियों से। तो ये कितनी सच्चाई है कि आप लोग वाकई में 55 सीटों पर लड़ेंगे या किसी से गठबंधन भी करेंगे? नहीं, आपके इस चैनल के माध्यम से हम जंके की चोट पर इस बात को बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी के पार्टी के साथ प्री अलायंस में तो नहीं जा रहे हैं। इसका कारण आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग जो समझौता, हमारा जो विचारधारा है, उसके साथ किसी पार्टी के साथ नहीं कर रहे हैं। जैसे आप एक बात समझिएगा, यदि आप बीजेपी की बात करें जहाँ कोलैबोरेशन की बात चल सकती है, तो उनका और हमारा विचारधारा बिल्कुल अलग है। आप अगर जेएमएम की बात करते हैं तो जेएमएम जो है वो जल जंगल से अपनी शुरुआत तो जरूर की, लेकिन उन्होंने अपने विचार को कॉम्प्रोमाइज़ किया, और आज के डेट में सिर्फ सत्ता के का लोभ लिप्सा उसी में लेकर के वो इन्वॉल्व है। हम लोग ये चाहते हैं कि जिस विचारधारा पर झारखंडी लोग विश्वास कर रहे हैं, उस विचारधारा को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और कहीं से भी ये सवाल नहीं उठता है कि हम लोग किसी भी पार्टी में अलायंस के रूप में जो है प्री अलायंस के रूप में हम लोग जाएंगे। हाँ, जब परिणाम चुनाव का आएगा, उस परिणाम के आधार पर जब हम लोग इस बात को देखेंगे कि हम लोग कहाँ पे खड़े होते हैं, तो उन स्थिति में जो है जो हमारी विचारधारा, जो झारखंडी विचारधारा, जो हमारी मांग है, जिन मांगों को लेकर के इस पार्टी का निर्माण हुआ है, जिस विचारधारा के साथ इस पार्टी का निर्माण हुआ है, अगर उनके साथ उनका विचार मिलता है तो निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। लेकिन चुनाव के पहले हम लोग किसी से भी कॉलिजन नहीं करेंगे, ये सुनिश्चित है। आप जो है रेगुलर आपके सोशल मीडिया हैंडल से ये पता चल रहा है कि लगातार आप जो है ग्राउंड पे जाके लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं, राजधनवार विधानसभा से ही तैयारी कर रहे हैं?
निश्चित रूप से, चूँकि मेरा पैतृक आवास वहीं है, मेरा जन्म भी हुआ है, शिक्षा दीक्षा भी वहीं पे हुआ है, और इस बात को हम लोग को मान के चल रहे हैं कि तैयारी की बात नहीं, चूँकि हम वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हैं जेबी केसेस का, तो लोगों से मिलना, जयराम जी की विचारधारा, जेबी केसेस जेल कैंप की विचारधारा जन जन तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य है, और उसमें हम पूरी तरह से निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं। आप एक कैंडिडेट के तौर पर नहीं, आप एक केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य की तरफ से ये जवाब दीजिएगा, जेबी केसेस ने जो 55 से 60 सीटों पर जो दावेदारी पेश करने की बात कर रहे हैं, क्या उस दावेदारी में वैसे लोगों को आप समर्थन दीजिएगा जो लोग जो है आंदोलन करके पनपे हैं, चाहे तो आप लोग के साथ 2 साल 2.5 साल से आंदोलन करके वो अपने फेस को बनाएं, अपने आप को स्टैंड रखे हैं, अभी तक किसी पार्टी से सांठगांठ नहीं किए हैं, क्या वैसे लोगों को प्राथमिकता देंगे कि आप पैसे को देखकर जो है, क्योंकि पहले चुनाव था, लोकसभा चुनाव में जो है लोगों ने चंदा देकर आप लोग को बहुत सारा वोट भी गेन कर दिया, बहुत सारा आप लोग को एक जगह भी बना दी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होने वाला है। तमाम जो आपके विपक्षी दल हैं, जो भी आप लोग के साथ विपक्ष में रहेंगे, वो लोग जो है पैसे का धुरमार जो है यहाँ पे जो है खेला चल रहा है, कैसे रहेगा, कैसे क्या होगा, पैसे वालों को अहमियत दीजिएगा कि आंदोलनकारी को अहमियत दीजिएगा? सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि इस बात को जान लीजिए कि किसी भी हालत में हमारे साथ जो हमारे सिपाही बन करके रहे हैं, इतने दिनों से हमारे साथ संगठन में रहे, इतने दिनों तक हमारी विचारधारा तक जन जन को तक पहुंचाया है, और इतना बात जान लीजिए कि अगर यदि किसी भी क्षेत्र में हम लोगों को नेता नहीं मिल रहा है तो हमारे कार्यकर्ता ही नेता बनेंगे। चूँकि आप देखेंगे कि हमारे आप पार्टी के फोरम को देखेंगे तो ज़्यादातर नए लोग ही हैं, और नए लोग ऐसे लोग हैं जो फ्रेश लोग हैं, जो लोग यूथ की सोच रखते हैं, जो झारखंड के हितार्थ की बात को समझते हैं। तो कहीं भी हम लोग पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने जा रहे हैं। यदि पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ होने का बात रहता तो कई पार्टियों की तरफ से हम लोगों के पास ऑफर भी है। जो लोग पहले से दल बदल नहीं किए हैं, जो लोग एक विचारधारा का समर्थन करते हैं, जो हमारे सच्चे सिपाही, निश्चित रूप से पहली प्रायोरिटी उनकी है। हाँ, जिन जिलों में, जिन विधानसभा में हमारी विचारधारा पहुंची तो है, लेकिन वहाँ पर कोई कार्यकर्ता या कोई योद्धा हमारा नहीं रहा है, उस परिस्थिति में हम लोग नए लोगों को जो है विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमारी विचारधारा है, उन सारी विचारधाराओं पर जो है हम लोग अडिग हैं, और उन्हीं लोगों का चुनाव करेंगे जो हमारे शुरुआती दौर से, भाषा आंदोलन से लेकर के यहाँ तक 2-2.5 साल तक हम लोगों के साथ एक्टिव रहे। जी, राजधनबार विधानसभा से जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं और लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, आपके साथ जो है कदावर नेता वहाँ पे खड़े हैं, बाबूलाल मरांडी, फाइट होगा, कुछ तालमेल बिठ पा रहा है होने का? नहीं, देखिए, फाइट की बात नहीं है। हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी हों या कोई भी हम ही हों, नेता जो है वो जनता के आशीर्वाद से बनता है। नेता कोई बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि हमारी विचारधारा धनवार विधानसभा के तीनों प्रखंड, गाँव तीसरी और राज धनवार में जो है जन जन तक पहुँच गई है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट भी है, और इन परिस्थिति में अपने आप को हम लोग बहुत मजबूत देख रहे हैं। चूँकि मैंने पहले ही कहा कि जेबी केसेस में नेता नहीं, जनता चुनाव लड़ती है, और इस बार जो है वो बाबूलाल जी के लिए न सिर्फ धनवार बल्कि पूरे झारखंड में कोई भी जो सीट है वो सुरक्षित नहीं है। आप ये परिणाम आने के बाद आपको दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम राजदेव सर से लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिस तरह से तैयारी इन्होंने कर रखी है और कर ही रहे हैं, उस तरह का बातें जब निकल के आ रही है तो हम लोग ग्राउंड पे जाके भी देखेंगे किस तरह का माहौल बना हुआ है। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।